जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है क्या, ज्वालामुखी। क्या है ज्वालामुखी। इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी उसमें हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना कैसे हुई है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से किस प्रकार से बनी हुई है। तो उसी में हमने आपको बताया था कि हमारा जो ज्वालामुखी है उसका निर्माण कहाँ होता है, और निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कहाँ होता है, दुर्बलता मंडल में, और ये दिखाई हमें कहाँ पड़ता है, स्थल मंडल में हमें दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है, स्थल मंडल में, यानी कि इसका निर्माण दुर्बलता मंडल में होता है और दिखाई हमें कहाँ पड़ता है, स्थल मंडल में पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। और ज्वालामुखी पर्वत, और ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ज्वालामुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी हो जाएगा। अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो ये हो जाएगा, इसका मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा ज्वालामुखी का। और ये जो होगी ये क्या हो जाती है, नली हो जाती है। क्या हो जाती है, नली हो जाती है। यानी कि जो लावा स्रोत होते हैं वो लावा स्रोत जो है, लावा जो है वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। कहाँ पर, दुर्बलता मंडल में हमारा क्या, लावा स्रोत पाया जाता है। जहां पर ये किस फॉर्म में होता है, मैग्मा के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, मैग्मा के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, जब ये दुर्बलता मंडल में होता है तब इसे हम किस नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मैग्मा के नाम से जानते हैं। और जब ये नली के द्वारा, इस नली के थ्रू, जब इस मुख पे यानी कि इसके मुख मुहाने पर जाके इसमें क्या होता है, जब विस्फोट होता है, क्या होता है, जब इसमें विस्फोट होता है तो यहीं से जो है लावा बन करके फिर क्या होता है, बाहर निकलता है। यही मैग्मा क्या किसका रूप धारण कर लेता है, फिर लावा का रूप धारण कर लेता है। क्या होता है, फिर यहां से निकलने के बाद ही इसे किस नाम से जानते हैं हम, लावा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम, लावा के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा ज्वालामुखी होता है, जब इसमें विस्फोट होता है, क्या होता है, विस्फोट होता है तो इसमें से क्या क्या बाहर निकलता है, क्या है, क्या क्या बाहर निकलता है। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा कि क्या क्या बाहर निकलता है, तो सबसे पहले में जो होती है, क्या निकलती है, हमारी गैसें बाहर निकलती हैं। कौन सी, गैसें बाहर निकलती हैं। और गैसों की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी गैसें हैं जो इससे जो है बाहर निकलती हैं, तो कौन कौन सी गैसें हो जाएंगी, N2, CO2, N2, दूसरी हो जाएगी हमारी CO2, और तीसरी जो है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, SO2। कौन सी, SO2, यानी कि नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये जो गैसें हैं वो किससे, इसके थ्रू यानी कि ज्वालामुखी के थ्रू निकलती हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरे पॉइंट में जो है कौन और क्या निकलता है इससे, तो इससे जो निकलता है वो कौन सा और निकलता है, जलवाष्प निकलता है। कौन सा निकलता है, जलवाष्प निकलता है। तो अगर हम जलवाष्प की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो निकलने वाला पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा, जलवाष्प ही हो जाएगा। कौन सा, जलवाष्प ही हो जाएगा, जो 60 से लेकर के 90%, क्या 60 से लेकर के 90% जो है जलवाष्प ही इसके माध्यम से निकलता है। अगर हम दूसरे की बात करें, और जो निकलते हैं इसमें विखंडित पदार्थ निकलते हैं। और क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ होते हैं। और विखंडित पदार्थों में क्या क्या होते हैं उनको हम जान लेते हैं। कौन, क्या क्या निकलते हैं, विखंडित पदार्थ। और विखंडित पदार्थों की अगर हम बात करें तो विखंडित पदार्थ में सबसे पहला जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, बम हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, बम हो जाएगा। और बम जो होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, उन्हें वो क्या, बम क्या होते हैं आखिर, तो बम जो वो होते हैं, क्या होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, वो भी कैसे, गरम टुकड़े। कैसे, पत्थर के जो गरम टुकड़े होते हैं, कैसे, पत्थर के गर्म और वो भी बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो उन्हें किस नाम से जानते हैं हम, बम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उन्हें हम, बम के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा विखंडित जो पदार्थ होता है वो कौन सा हो जाता है हमारा, लैवली हो जाता है। क्या हो जाता है, लैवली हो जाता है। और लैवली की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, जो मटर होती है, मटर के दाने के समान जो छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, लेवली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेवली के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो इसमें से और क्या निकलता है, तीसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाता
जाता है प्यूमिस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यूमिस हो जाता है। और प्यूमिस क्या होता है कि जो लावा होता है उसमें जो झाग होते हैं, लावा के जो झाग होते हैं उन्हीं को हम प्यूमिस के नाम से जानते हैं। किसे? लावा के जो झाग होते हैं उन्हें हम प्यूमिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्यूमिस के नाम से जानते हैं। बाकी की इधर हम बात करेंगे, अगर हम इसके फोर्थ पॉइंट की, चौथे पॉइंट की बात करें और इसमें से क्या निकलता है तो और हमारा जो हो जाता है, क्या हो जाता है? डस्ट हो जाता है। डस्ट मतलब राख हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राख हो जाएगी। वहीं हम अगर और बात करें तो इसमें से एक क्या होते हैं? पायरोक्लास्ट होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें से? और पायरोक्लास्ट। और पायरोक्लास्ट की अगर हम बात करें कि आखिर जो पायरोक्लास्ट होते हैं, पायरोक्लास्ट होते क्या हैं, तो पायरोक्लास्ट की बात करें तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, कैसे? बड़े बड़े टुकड़े तो होते हैं लेकिन वो गर्म नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम इसके फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे लास्ट पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है? हमारा लावा होता है। कौन सा हो जाता है? लावा हो जाएगा। तो लावा की अगर हम बात करें कि लावा कितने प्रकार का होता है तो इसमें लावा दो प्रकार का निकलता है। कितने प्रकार का निकलता है हमारा लावा? दो प्रकार का लावा निकलता है। और दो प्रकार का कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाता है हमारा अम्लीय लावा। कौन सा लावा? अम्लीय लावा हो जाता है। और दूसरा जो हमारा लावा होगा वो कौन सा हो जाएगा? हमारा क्षारीय लावा। कौन सा? क्षारीय लावा हो जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? क्षारीय लावा के नाम से जानते हैं। तो लावा की बात करें तो लावा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा हमारा कौन सा? अम्लीय लावा। और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा? क्षारीय लावा। अब अम्लीय लावा और क्षारीय लावा में क्या होता है? अम्लीय लावा की अगर हम बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा जो है वो क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यानी कि SI क्या होती है? बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये अम्लीय लावा कैसा होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा होता है। और गाढ़े होने के कारण ये अधिक मतलब कम फैलता है, अधिक फैलाव नहीं ले पाता है। तो जब ये अधिक फैलाव नहीं ले पाता है तो इसी के कारण कभी कभी क्या हो जाता है? पर्वतों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पर्वत का निर्माण होता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो स्ट्राम्बोली जो पर्वत है, कौन सा? स्ट्राम्बोली पर्वत जो कहाँ का है? इटली का पर्वत है। उसका निर्माण जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है? अम्लीय लावा के कारण ही हुआ है। वहीं दूसरी हम बात करें क्षारीय लावा, तो क्षारीय लावा में क्या होती है? SI की मात्रा जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही कम पाई जाती है। यानी कि SI की यानी कि सिलिका की मात्रा इसमें क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण ये अधिक फैलाव करता है। और जब अधिक फैलाव करता है तो इससे कभी कभी जो होते हैं किसका? पठार का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? पठार का निर्माण हो जाता है। और जो हमारा दक्कन का पठार है, कहाँ? भारत में ही जो भारत का दक्कन का पठार है वो इस क्षारीय लावा का ही क्या है? इस क्षारीय लावा के द्वारा ही क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? इस क्षारीय लावा के कारण ही क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो अगर ये पॉइंट आपने नोट कर लिए हो तो आगे हम समझ सकते हैं कि मतलब जब ये ज्वालामुखी पर्वत विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद और किस किस रूप में ये फॉर्म होता है, किस प्रकार के रूप को धारण कर सकता है। जब ये विस्फोट हो जाता है, इसमें विस्फोट हो जाने के बाद जब इसका मुख क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी कि जब ये विस्फोट इसमें हो गया और विस्फोट होने के बाद इसमें लगातार अब क्या होता गया? विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद काफी समय पश्चात क्या हुआ? ये लगातार जैसे तूफान वगैरह, वायु वगैरह, हवा वगैरह से ये चलती रही तो उसके कारण इस जो क्रेटर थी, यानी कि जो हमारा क्या होता है? मुख होता है, मुहाना होता है ज्वालामुखी का, उसका जो मुख होता है क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और जब ये बड़ा हो जाता है तब इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रेटर के नाम से जानते हैं। और बारिश से या फिर किसी प्रकार से जब इसमें क्या होता है? जल भर जाता है। क्या भर जाता है? जल भर जाता है। तब इसे हम क्रेटर झील का रूप दे देते हैं। किस झील का रूप दे देते हैं? क्रेटर झील का रूप दे देते हैं।
और इस तरह की यानी कि इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण की बात करेंगे तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण हो जाता है हमारे महाराष्ट्र में ही कौन सी झील है, एक लोनार झील है। कौन सी झील, लोनार जो झील है उसे हम किस नाम से, क्रेटर झील के, यानी कि वो जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, एक क्रेटर झील का ही उदाहरण हो जाएगा। यानी कि इससे पहले जो थी वहां पर क्या था, ज्वालामुखी का विस्फोट, जिसके कारण ही लोनार झील का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है। और लोनार झील के बारे में ये भी माना जाता है कि कभी यहाँ पर एस्टेरॉयड आके क्या हुआ था, विस्फोट भी हुआ था, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है। लेकिन माना ये भी जाता है कि ज्वालामुखी के कारण भी इसका निर्माण हुआ है। दूसरी की अगर हम बात करें तो ताल झील आ जाती है। कौन सी झील आ जाती है, ताल झील आ जाती है। और ताल झील जो है वो कहाँ पाई जाती है, फिलीपींस में पाई जाती है। ताल झील कहाँ पाई जाती है, फिलीपींस में पाई जाती है। वहीं अगर हम तीसरी की बात करें तो आती है हमारा टोबा झील। कौन सी झील, टोबा झील। और टोबा झील की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ, इंडोनेशिया में। लोनार तो कहाँ पाई जाती है, हमारी महाराष्ट्र में हो जाएगी। वहीं ताल झील की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, फिलीपींस में हो जाएगी। वहीं हम अपनी बात कर लें टोबा झील की तो ये कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये तो थी हमारी क्या, क्रेटर झील। और जब इस क्रेटर का क्या होता है, मुख और भी बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, जब इस क्रेटर का मुख और भी बड़ा हो जाता है तब इस क्रेटर को ही हम किस नाम से जानते हैं, कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तब इस क्रेटर को हम कॉल्डेरा के, अब इसको हम क्या कह देते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही अब हम क्या कहने लगते हैं, कॉल्डेरा कहने लगते हैं। तो ज्वालामुखी की हम बात करें तो ये कितने फॉर्म्स में हो गया, 3 फॉर्म्स में। सबसे पहले इसका मुहाना यानी कि जब विस्फोट होता है। दूसरा हो जाता है हमारा क्रेटर, जब इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है तो क्रेटर झील के नाम से। और तीसरा जब इसका मुहाना बहुत ही अधिक हो जाता है तब इसे हम किस नाम से, कॉल्डेरा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हमारा ज्वालामुखी जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं और किस किस प्रकार में कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत आते हैं, तो इनको हम जानेंगे किस, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, किसके साथ, स्टडी विद गोला सर के साथ। जय हिंद।